ओम ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं स्तोत्र श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के अनंतर भगवान का प्राकट्य मूल की दृष्टि से संपन्न कर दिया गया था, किंतु जो उन 12 श्लोकों की टीका है उसकी चर्चा मूल का स्मरण करते हुए करनी आवश्यक है। तो तृतीय अध्याय में प्रारंभ से ही भगवान सुखदेव जी श्री भगवान के प्राकट्य का उपक्रम वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री शुकवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यदिहेवा जन्मर्क्षं शांतर्क्षगृहतारकम्। अथ शब्द का प्रयोग मंगलवाचक। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि समय आने पर सर्वगुणोपेतः परम शोभनः कालः यर्हि अभवत्। जब भगवान के जन्म का समय आया तो काल परम शोभन रूप को प्रकट करने वाला बन गया। देखिए, दार्शनिकों का सिद्धांत है कि द्रव्य पदार्थों का आधार है आकाश और समस्त क्रियाओं का आधार है काल। छह भाव विकार जो जायते अस्ति वर्धते विवर्णमते पक्षीते नश्यति रूप में कथन किए गए हैं, इन 6 प्रकार के भाव विकारों का आधार काल होता है। तो जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो जन्म हो गया, तो जन्म एक बल्कि प्रथम भाव है, तो इसका आधार भी काल ही है। तो काल जब भगवान के जन्म का समय आया तो परम शोभन हो गया, अत्यंत शोभा संपन्न हो गया। कई आचार्य भावुक भक्तजन कोई कल्पना करते हैं कि काल को पहले बड़ा क्रोध हुआ तो वह क्रोध होकर के नाश करने में तुला हुआ, किंतु उसको जब यह मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, भगवान मुझ में अवतार लेने वाले हैं, भगवान का भी अवतार किसी काल में होना है ना, तो भगवान अवतार लेने वाले हैं तो वह गदगद हो गया, प्रसन्न। उसने सारी शोभा संपत्ति बिखेर दी,
क्योंकि सब कुछ संसार में जो कुछ बनता बिगड़ता है, कुछ पे फलित होता है, उसका कारण काल ही। काल एव करोति बला बलम, काल की बहुत महिमा। तो वह काल भगवान के प्राकट्य का अवसर जान करके गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। जैसे देखिए, शोभाधायक गुण भी भगवान की तपस्या करते हैं कि हमने सब बड़े बड़े राजा महाराजाओं की शोभा तो बढ़ाई, भगवान के मंगलमय अंग का संग हमको प्राप्त नहीं हुआ, बड़े दुखी थे। तो उनको संतों ने राय दिया कि तपस्या करो। तो उन कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तप की। अब भगवान ने संकल्प किया कि ठीक, हम तुमको धारण। यद्यपि वे गुण भी जानते हैं कि हम भगवान के मंगलमय अंगों की शोभा क्या बढ़ाएंगे, बल्कि भगवान के अंगों का संस्पर्श पाकर के गुणों का शोभा बढ़ती है। महाराज बता रहे थे वाराणसी में एक बात, भागवत के ही प्रसंग तीसरे स्कंद में, कि भगवान असल में इनको वरदान दे चुके हैं गुणों को, इसलिए उनको धारण करते हैं, सत्यवादी हैं। किंतु वे गुण आकर के कोई भगवान के मंगलमय अंगों की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि भगवान के अंगों से उन आभूषणों की शोभा बढ़ती। तो फिर प्रश्न ये हुआ कि फिर तो निरर्थक है धारण करना। तो कहा नहीं। तो महाराज कहा करते हैं, भगवान के मंगलमय अंगों से अलंकृत होकर के अलंकार डबल सौंदर्य का आधान करते। अच्छा, तो उसी प्रकार से काल तो भगवान का स्वरूप ही है। काल के संबंध में बहुत दार्शनिक कई तरह के सिद्धांत व्यक्त किए जाते हैं। वेदांत सिद्धांत में काल भगवान का स्वरूप है, इसलिए वह भगवान के जन्म का समय जान करके अत्यंत प्रसन्न हो गया। परम शोभना। टीका लीजिए, तीसरे अध्याय में तृतीय निज रूपेण संभूतस्तु हरि स्वयं। तृतीय अध्याय में भगवान अपने निज स्वरूप से प्रकट हो रहे हैं। पितृभ्याम संसुतो नीतः, और श्री वसुदेव जी और देवी देवकी दोनों भगवान की स्तुति करेंगे। और पिता वसुदेव जी भयभीत रहेंगे कंस के कारण, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को लेकर के गोकुल चले जाएंगे। ये विषय है। अथेति मंगलार्थम यदि सर्वगुणोपेतः कालो बभूव। यदि माने यदा, जिस समय सब गुणों से परिपूर्ण काल का समय आया, तदा देवक्याम विष्णुराविरासीत्, तब देवकी देवी में भगवान प्रकट हो गए। यह अष्टम श्लोक के साथ में अन्वय है। इत्यष्टम श्लोक गतेन अन्वय, प्रथम से लेकर के 8 तक एक वाक्य बन जाए। परम शोभनत्वमेवा, काल की परम शोभा का पहले वर्णन करते हैं। यदि माने जिस समय आजन जन्माक्षम, अजनात नारायणात जन्म यश। अजन माने अजन्मा भगवान नारायण से जिनका जन्म है ब्रह्मा जी का, प्रजापति का, तो उनके जन्म के समय जो नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, तो वही रोहिणी नक्षत्र भगवान के प्राकट्य के समय में मौजूद हो गया। रोहिणी नक्षत्र कथम भूतम
शांतानि वृक्षाणि अश्विन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यस्मिन् स्तत्। जिस काल में वृक्ष माने अश्विनी आदि नक्षत्र और ग्रह मंगल बुध आदि ग्रह तारागण जिस समय शांत, कोई उग्रता नहीं है, यदि सर्वत्रानुसज्यते, यदि सर्वनाम का सभी के साथ में संबंध है। जिस समय रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ, जिस समय सारे ग्रह शांत हो गए, तारा शांत हो गए, इस तरह से सब के साथ में अन्वय है। फिर दूसरे दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो दुगणोदयम, दिशाएं प्रसन्न हो गईं और आकाश जिसमें निर्मल तारा गणों का उदय हो गया है। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा, और पृथ्वी अनेक मंगलों से भरी पूरी बन गई। कैसे? पुरग्राम व्रजाकरा, पूर्व बड़े बड़े नगर, ग्राम छोटे ब्रज, गौओं के स्थान आकर खदान आदि, रत्नादि के कोष, इन सबों से मंगल संपन्न हो गई पृथ्वी। टीका में कहते निर्मला नाम उद्गणा नाम उदयो यस्मिन् स्तत् तथा, निर्मल नक्षत्रों का उदय हो गया आकाश में। तो नक्षत्र तो निर्मल होते ही हैं, वे तो आकाश की मलिनता से उनमें मलिनता भासने लगती है, नक्षत्र थोड़े मलिन होते। तो ये आकाश के निर्मल होने का प्रमाण है। आकाश निर्मल है क्यों? क्योंकि सारे नक्षत्र निर्मल रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। मंगल भूयिष्ठा पुरादेव यस्यांसा, जिस उस समय पृथ्वी देवी के ऊपर जो पूर्व नगर, ग्राम, गौशाला आदि हैं, वे अनेक मंगलों से संपन्न हो गई हैं, इसलिए पृथ्वी मंगल भूयिष्ठा हो गई है। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रिय, द्विजालिकुल सन्नादास्तबका वनराजय, नदियों का जल अत्यंत प्रसन्न निर्मल होकर के बहने लगा। और उस जलाशय तडाग आदि में उनमें खिले हुए कमलों की शोभा प्रकट हो गई। और द्विज माने पक्षी, अली माने भ्रमर के समुदाय से निनादित वृक्षों के फूल फल पत्ती से युक्त वृक्षों की कतारें शोभा को प्राप्त हो रही हैं। वनराजय श्रेणय, ठीक है, जल रुहई श्री शोभा ये शांते, जल में उत्पन्न होने वाले कमल की शोभा से जिनकी बड़ी शोभा हो रही है हृदयों की। द्विजालिकुला नाम सन्नादो ये सुते स्तबका या सुता, पक्षी और अली माने भंवरों के समुदाय का नाद हो रहा है, गुनगुनाहट, ऐसे स्तबक हैं, झुरमुट फूल फल के गुच्छे, उनसे लदे हुए वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। पुनः कहते हैं भगव वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि, अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। वायु जो है सुख स्पर्श देने वाली बहने लगी, पवित्र गंध को साथ में लेकर के बहने लगी। द्विजातियों की अग्नियां, अग्निहोत्र की, अग्निकुंड की, जो राक्षसों के भय से शांत हो गई थीं, तत्र समिन्धत, वे सब अग्नियां अपने आप जलने लग गईं, प्रज्वलित हो उठी। टीका में कहते समिन्धत,
आदागमोत द्रष्टव्य, यहाँ 8 का आगम देखना चाहिए, है ना। माने वैदिक प्रयोग मान करके 8 का आगम यहाँ समझना चाहिए। आर्ष प्रयोग है। समाइंधतेति, तो समाइंधत 8 का आगम होगा, 8 से करके वृद्धि हो जाएगी, आइंधत बन जाएगा। सम्यक दीप्ता बभूरित्यर्थः, इंधी दीप्तौ धातु है, तो वह जो अग्नियां असुरों के भय से शांत थी, डरी हुई थी, अब भगवान के अवतार के समय उद्दीप्त होकर के जलने लगी। मनांशासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुंदुभयोर्दिवि, है ना। कहते हैं कि असुरद्रुहाम कंसाद व्यतिरिक्ता नाम, असुरद्रुह कौन माने जाएंगे? साधुओं को नहीं, साधु लोग तो असुरों से द्रोह करते ही नहीं, वो तो साक्षात उनके ऊपर कोई अपराध करे तो भी द्रोह नहीं करते। फिर असुरद्रुहाम विशेषण किसके लिए है? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कंसाद व्यतिरिक्ता नाम सर्वप्राणी नाम, कंस से अतिरिक्त सारे के सारी प्राणी यही चाहते हैं कि राक्षस न दिखाई पड़े, इनको नहीं देखना चाहते, इनका अस्तित्व न रहे तो अच्छा है। साधु ऐसा नहीं चाहते कुछ भी। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं असुरद्रुहाम विशेषण जो है साधुओं से अतिरिक्तों के लिए, सामान्य जन के लिए, क्योंकि उनमें तो सुख दुख की चिंता होती है, वे जो हैं घबरा जाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि भगवान ऐसा करेंगे दुष्ट न दिखाई पड़े। तो असुरद्रोही सामान्य जन होते हैं, तो वे इसलिए कंसाद व्यतिरिक्ता नाम सर्वप्राणी नाम। अब कंस तो असुर के मित्र बने हुए, वो थोड़े होंगे, उनसे व्यतिरिक्त जो प्राणी हैं, और साधु पुरुष देवानाम च इति, देवानाम च भी कह सकते हैं, क्योंकि देवताओं का और असुरों का स्वाभाविक विरोध माना जाता है। स्वर्गे तो विशेष माह, स्वर्ग में विशेष घटना घटी। नेदुर दुंदुभयो दिवी, वहाँ स्वर्गलोक में देवताओं की दुंदुभियां अपने से बजने लगी। अजने जाय माने, क्यों? क्योंकि अजन्मा जो भगवान हैं वे प्रकट होने वाले हैं, जिनका प्रादुर्भाव होने ही वाला है। सारी सृष्टि पहले से जो है प्रभावित हो जाती है। जगो किन्नर गंधर्वास्तुष्टवो सिद्धचारणा विद्याधर्य सननतु अप्सरो भी समम तदा, स्पष्ट है ये। किन्नर गंधर्व स्तुति करने लगे, सिद्धचारण वगैरह, और विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी, उत्सव मनाने लगी। तदा आसन्नः प्रसवो यस्मिन् समय, जब भगवान के प्राकट्य का समय बिल्कुल निकट आ गया, अब बस थोड़ी देर में प्रकट होने वाले हैं, उसके पहले से स्तुतियां होने लगी, भगवान के उत्सव की नृत्य होने लगा। मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता, देवताओं ने और मुनियों ने अपने अपने हाथों में फूलों की वर्षा करने लगे। मुदान्विता, आनंद से अन्वित होकर के। सुमनस शब्द का पुष्प भी अर्थ होता है, और सुमनस का अर्थ होता है शोभन, मन। तो अन्विता न्यून्यम मिलिता संता है।
माने एक दूसरे से प्रसन्न होकर के सब मिल रहे हैं, देवता देवताओं से, मुनि मुनियों से, क्योंकि जब आनंद का महोत्सव होता है तो सब एक दूसरे के पास दौड़ के पहुंच जाते हैं। और कोई अच्छे मन से भगवान की स्तुति करना जो है, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवगण, मंदम मंदम जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, और समुद्र के पास जाकर के बादल लोग मंद मंद गर्जना करने लगे। अनुसागरम, ठीक है नहीं। निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने, आधी रात्रि का समय था, सघन अंधेरा था जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे। तमसा उद्भूते घन तमस निशीथे, है ना, घन घोर अंधकार था, आधी रात्रि थी, है ना। उस समय भगवान देव रूपणी देवी देवकी में, जो भगवान जीव मात्र के गुहा में निवास करने वाले हैं, वे प्रकट हो गए। जैसे प्राची दिशा में पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा प्रकट होते हैं, यथा यथावद ऐश्वर्य नयूरूपेण, यथा की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, ईश्वरीय स्वरूप से प्रकट हुए, शिशु रूप में नहीं। भगवान ने अनुग्रह पूर्वक पहले अपना ऐश्वरीय स्वरूप प्रकट किया, पीछे फिर देवी देवकी की प्रार्थना करने पर वे शिशु रूप में बदल गए, आगे आएगा। फिर कहते हैं आविराशीद यथा प्राच्यान दिशे नृपुष्पला, अब तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए बालक को, जो कमल के समान नेत्र वाले हैं, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख गदा चक्र कमल लिए हुए हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभमणि, पीत वस्त्र और सांद्र पयोध सौभगम, है ना, जल से युक्त बादल की आभा के समान भगवान के विग्रह की आभा है, शोभा है, वर्ण जिसको कहते श्याम वर्ण। टीका में कहते हैं कि तम अद्भुतम बालकम वसुदेव आईक्षत, उन अद्भुत बालक रूप में भगवान को वसुदेव जी ने देखा, दर्शन किया। दूसरे श्लोक में अन्वय है, क्रिया दूसरे श्लोक में आई है, 10वें श्लोक। अद्भुतत्वे हेतु गर्भाणि विशेषणानि, भगवान का वह मंगलमय स्वरूप अद्भुत क्यों है? तो हेतु गर्भ में है, जिनके ऐसे विशेषण वर्णन किए जा रहे हैं। उन विशेषणों के कारण भगवान का स्वरूप अद्भुत प्रतीत हो रहा है। विशेषणानि अम्बुजे क्षणम इत्यादि, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, इसलिए भगवान का अद्भुत स्वरूप है। श्रीवत्स लक्ष्मम, श्रीवत्स लक्ष्मणम, श्रीवत्स के चिन्ह से युक्त है भगवान का वक्षस्थल। गले न शोभते गलशोभी सा कौस्तुभो यस्मिन। अच्छा देखिए, कौस्तुभ के बारे में कहते हैं भगवान के गले से कौस्तुभ मणि की शोभा है। गले न शोभते, तो उसकी शोभा भगवान के गले से हो रही है, और फिर शोभित हो करके फिर शोभा बढ़ा रही है, गलशोभी हो रही है। महार वैदूर्य किरीट कुंडल त्रिषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम, भगवान के सिर के हजारों केश जो बेशकीमती मुकुट और मकराकृत कुंडल के तेज से
मानो परिष्वक्त हैं, गूथे हुए हैं। मुकुट और कुंडलों का तेज जो है भगवान के केशों को व्याप्त किए हुए है। तात्पर्य उद्दाम कांचंगद कंकणादिभिर दिव्य कांची मणि करधनी अंगद बाजू बंद कंकण, इससे है ना भगवान विशेष रूप में शोभा से संपन्न प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे भगवान का बलदेव जी ने दर्शन किया। परिष्वक्त सहस्र कुंतलम किरीट कुंडलादि नाम त्रिषा, भगवान के सिर के हजारों केश किरीट और कुंडल के तेज से स्फुरित हो रहे हैं। केश अपरिमित केशमित्यर्थ, वे केश जो हैं स्फुरित होकर के अपरिमित संख्याक प्रतीत हो रहे हैं। अब ऐसे भगवान का स्वरूप दर्शन करके वसुदेव जी तो विस्मित हो गए। सा विस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरिम श्रुतम विलोक्यानक दुंदुभिस्तदा। आनक दुंदुभि वसुदेव जी का नाम है। तदा माने तब वसुदेव जी का भगवान का ऐसा जब दर्शन हुआ तो इतने विस्मय से भर गए, उनके नेत्र खिल गए। उत्फुल्ल विलोचन वसुदेव जी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि अरे ये तो साक्षात भगवान मेरे पुत्र होकर के आए हुए। हरिम सुतम, केवल सुतम नहीं, केवल हरिम भी नहीं, साक्षात हरि मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए विस्मय की उनकी सीमा न रही। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोष्प्रभन मुदा द्विजेभ्यो युत माप्लुतो गवाम। श्री भगवान के अवतार होने का जो उत्सव, महान आनंद, उसके संभ्रम से वसुदेव जी व्याकुल हो गए। कितना आनंद आया, आनंद जो है उनके भीतर समा नहीं रहा। इसलिए उन्होंने मुदा द्विजेभ्यो गवाम आयुतम आप्लुतः आस्प्रसन्न, प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को 10,000 गायों का मन से दान कर दिया। क्योंकि वहां तो कारागार में थे, सुविधा तो थी नहीं। मन से दान कर दिया, पीछे फिर पूरा कर दिया है, आगे आएगा मन। गवाम विस्मयन उत्फुल्ले विकसिते लोचने यशसा, अत्यंत विस्मय के कारण जिनके नेत्र विकसित हो रहे हैं, खिले हुए हैं। गवाम आयुतम आस्पर्शन मनसा दत्तवान, 10,000 गायों का मन से स्पर्श करके, कल्पना करके कि ये गाय हमने ब्राह्मणों को दिया। कंस निगृहीत दाना संभवात, क्योंकि कंस के द्वारा कारागार में डाले हुए थे, इस दान कैसे कर सकते थे। इस प्रस्तव हेतु कृष्णावतारेति, भगवान श्री कृष्ण के अवतार से जो उनको महान आनंद आया, उससे अभिभूत होकर के मुदा आप्लुतो व्याप्त, आनंद से व्याप्त हो गया उनका अंतःकरण, है ना। स्नात इति वा, व्याप्त कहिए चाहे आनंद से स्नात हो गए, स्नान हो गया उनका। और इसके बाद अथैर्मस्तौ दौधार्य पूर्वम परम नतांग कृतधीश कृतांजलि स्वरोचिषा भातसूतिका गृहम विरोचयंतम गदभि प्रभावित। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके अनंतर दान दक्षिणा मन से करने के बाद एनम भगवंतम अस्तौत, भगवान की स्तुति करने लगे।
परम पुरुषम अवधार्य, ये तो भगवान परम पुरुष परमात्मा हैं। उन भगवान की स्तुति करने लगे, है ना। कैसे? कृतांजलि, हाथ जोड़े हुए हैं, नतांगा, शरीर को नत किए हुए हैं। कृतधी माने शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है ना। किन भगवान की स्तुति करने लगे? स्वरोचिषा भात सूतिका गृहम, जो भगवान अपने तेज से सूतिका घर को, प्रसव घर को प्रकाशित कर रहे हैं, उन भगवान की स्तुति आरंभ की वसुदेव जी ने। और इस समय वे गत भी हो गए। कंस का डर तो लगा ही रहता था, किंतु समय भगवान का दर्शन हो जाने पर निर्भय हो गए। गत भी प्रभावित, भगवान के प्रभाव को जानने वाले थे वसुदेव जी। टीका नहीं है, कृतधी माने शुद्ध बुद्धि। अब आगे, अब वसुदेव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का स्तुति भाग तो समग्र वेदार्थ और साध्य साधन के निरूपण से ही भरा रहता है। क्या कहते हैं? विदितोषि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः, केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। हे भगवान, आज मैंने आपको जाना, समझा, पहचाना। क्या जाना, समझा, पहचाना? कि आप साक्षात प्रकृते पर पुरुषः, प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा आप हो। इस रूप में आज मैंने आपको जाना, विदित कर लिया। तो कहते ठीक है, प्रकृति से परे पुरुष तो है ही। सांख्य वाले भी प्रकृति पुरुष दोनों को मानते हैं, किंतु विशेषता क्या है? केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। प्रकृति से परे होते हुए जो परम पुरुष परमात्मा हैं, उनका स्वरूप कैसा है? केवल अनुभवानंद स्वरूप है। माने वे भगवान घटपट आदि की तरह से दृश्य नहीं है, केवल अनुभव में आने वाले अनुभव स्वरूप हैं एक, और आनंद स्वरूप हैं दो। ये दो विशेषण जो हैं वेदांत वेद्य तत्व में लागू होंगे। केवल अनुभव स्वरूप और आनंद स्वरूप, केवलानुभवानंद स्वरूप। और तीसरा है सर्वबुद्धिदृक्। आप जो हैं सभी की बुद्धियों के दृक् माने दृष्टा हैं, साक्षी हैं। इस रूप में आज मैंने आज आपको पहचाना है, जाना है, समझा है, ये अभिप्राय। ठीक है। वसुदेवः प्रथमं पुत्र बुद्ध्या पश्यंस्तां परित्यज्याः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री वसुदेव जी तो पहले भगवान के उस सुंदर स्वरूप को पुत्र की बुद्धि से देख रहे थे। फिर उनको आभास हुआ कि अरे ये पुत्र नहीं तो भगवान है। इसलिए पुत्र बुद्धि को छोड़ करके भगवत बुद्धि बन गई उनकी। पश्यस्ताम परित्यज्य, पुत्र बुद्धि को छोड़ा, क्योंकि पुत्री बुद्धि के साथ में भगवत बुद्धि कैसे बनेगी। इसलिए कहने लगे विदितोषीति, कथम विदितोष्मि। इससे मालूम पड़ता है कि पहले वो पुत्र ही समझ रहे होंगे, लेकिन पीछे उनको मालूम पड़ा कि नहीं ये तो भगवान है, पुत्र नहीं है। कथम विदितोष्मि भगवान प्रकृते पर पुरुष ही। आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा हो, इस रूप में आप जान लिए गए हो मेरे द्वारा। ननु किमाश्चर्यम,
तो कहते हैं इतना जानने में क्या बड़ा आश्चर्य है। पुरुष से प्रकृति अन्यत्वादेव, पुरुष तो प्रकृति से अन्य है ही, ये तो सांख्य भी अलग मानते हैं। तो इतने जानने से क्या हुआ? कहते हैं नहीं, अतः साक्षात, साक्षात पुरुष परम पुरुष है ना। साक्षात माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षता। ननु अक्ष सन्निकृष्टम प्रत्यक्षता उपलभ्यते किम चित्रम। कहते हैं कि आंख के पास कोई चीज होगी तो प्रत्यक्ष दिख ही जाएगी, इसमें क्या आश्चर्य है? तुम जो है मुझको अपनी आंखों से देख रहे हो तो आंख से सन्निकृष्ट जो वस्तु होगी तो प्रत्यक्ष दिख जाएगी, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं रही, है ना। इस पर कहते हैं कि नहीं नहीं, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, ये स्वरूप है। केवलश्चासौ अनुभवश्चानंदश्च, जो भगवान केवल हैं और वह भी अनुभव स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, कर्मधारय समास किया है ना। केवलश्चासौ अनुभवश्चानंदश्च, जो भगवान केवल अनुभव स्वरूप में जानने योग्य हैं, आनंद रूप में जानने योग्य हैं, ऐसे मैंने आपको प्रत्यक्ष जाना। ताविव स्वरूपम यस्य सः, वैसा ही आपका स्वरूप मैंने जाना। एक तो ये। अब किंच सर्वबुद्धि दृक्, दूसरा यह कि आप सभी बुद्धियों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। न ही एवं भूतो दृश्यो भवति इत्यर्थः, तो ऐसे जो भगवत तत्व रूप हैं वे कभी दृश्य हो नहीं सकते। आज मैंने आपके इस पारमार्थिक स्वरूप को जान लिया है, इसलिए विदितोषि कहा है ना, दृष्टोष नहीं कहा, विदितोष कहा, दृष्टोष थोड़े कहा कि देख लिया। फिर कहते हैं सएव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्टैर्भाग्यसे। तो कहते हैं कि देखो, अरे भाई मैं तो माता देवकी के उदर से प्रकट हो रहा हूं, तुम मुझको इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों कह रहे हो कि मैंने ऐसे जान लिया वैसे जान लिया, है ना। ये स्तुति तो अति स्तुति कर रहे हो तुम बढ़ा चढ़ा करके। इस पर कहते हैं कि नहीं भगवान, आपका पारमार्थिक स्वरूप तो वही है जो मैंने वर्णन किया, किंतु ऐसा पारमार्थिक स्वरूप होते हुए भी आप इस समय इस रूप में प्रकट हो रहे हो, ये बात कह रहे हैं। सयो स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्टैव भाग्यसे। कहते हैं कि वे ही ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अपनी माया रूपी प्रकृति के द्वारा अग्रे त्रिगुणात्मकम इदम सृष्ट्वा, उत्पत्ति के पूर्व जब संसार नहीं बना था तब भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा त्रिगुणात्मक इस प्रपंच को उत्पन्न किया। उत्पन्न करके फिर उसमें प्रविष्ट हुए। तदनुत्वम ह्यप्रविष्टः प्रविष्टैव भाग्यसे। देखिए श्रुति तो ये कहती है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, किंतु उसका तात्पर्य जो है यहाँ भागवतकार कह रहे हैं कि भगवान ने नाम रूपात्मक सृष्टि को रचा माया के द्वारा और रच करके उसमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। यहाँ क्या कहते हैं? तदनुत्वम ह्यप्रविष्टः, माने त्रिगुणात्मक सृष्टि को आपने अपनी माया से रचा
और रच करके उसमें प्रविष्ट हुए बिना ही अप्रविष्ट एव त्वम प्रविष्ट एव भाव्य से प्रविष्ट हुए से भासमान हो रहे हो। सचमुच प्रविष्ट नहीं हुए हो, किंतु प्रविष्ट हुए से भासमान हो रहे हो। देखिए, इन प्रसंगों से वेदांत शास्त्र निर्मल हो जाएगा। अब टीका में देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ननु देवकी जठरे प्रविष्टस्य किम इयम अतिस्तुति क्रियते। माता देवकी के उदर में मैं प्रविष्ट हूँ, तुम इतनी बड़ी स्तुति क्यों करते हो, अति स्तुति करते हो? कहते हैं कि नहीं, सैव आप जो है ना केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रक परम पुरुष साक्षात जो मैंने कहा है वही हो, किंतु आपने ही अपनी माया से त्रिगुणात्मक प्रपंच को उत्पन्न किया, उत्पन्न करके प्रविष्ट हुए बिना ही प्रविष्ट हुए से भासमान हो रहे हो, ये कहना है। साय उक्त स्वरूप एव त्वम, वे ही जिनका उक्त स्वरूप मैंने बताया है 13वें श्लोक में, केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिदृक् साक्षात पुरुष परः, ये रूप। त्वम न देवकी जठरे प्रविष्ट इत्यर्थः, आप देवकी देवी के उदर में प्रविष्ट नहीं हो। ननु विश्वम सृष्ट्वा तदनु प्रविष्टस्य किमेतद् बहु अत आह। कहते हैं कि भाई ये तो श्रुति कहती है कि भगवान ने विश्व को रचा और रच करके उसमें प्रविष्ट हुए, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। अत आह, कहते हैं कि देखो क्या स्वप्रकृत्या इति स्वमाया सृष्ट्वा वा तदनुत्वम अप्रविष्ट एवेति, आपने अपनी माया से सृष्टि को रचा और उसमें प्रविष्ट हुए बिना ही प्रविष्ट हुए से भासमान हो रहे हो, अप्रविष्ट होते हुए भी मानो प्रविष्ट जैसे भासमान हो रहे हो। ननु तर्हि कथम श्रुत्या उच्यते, तो कोई प्रश्न करने लगा कि अरे वेदांत श्रुति तो यह कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उस परमात्मा ने संसार को बनाया, उसमें प्रवेश कर गया, और आप ऐसा कहते हो इत्यतः। कहते हैं प्रविष्ट इव, वहां पर भी श्रुति का तात्पर्य यही है, प्रविष्ट इव भाव्य से निरूप्य से, है ना। शास्त्र असल में निरूपण इसलिए करता है कि बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये तो बड़े दुरूह विषय है ना। दुरूह विषयों को समझाने के लिए शास्त्र सामान्य शैली में निरूपण कर देता है ना। पंचदशीकार कहते हैं कि श्रुतियों के समग्र तत्स्थली वाक्यों की जब तक एक वाक्यता समझ में ना आ जाए, तब तक किसी एक वाक्य के अर्थ को लेकर के प्रश्न उठाना ना समझी है। चित्रदीप प्रकरण में कहा है, पंचदशी है ना। प्रविष्ट इवेति, भाव्य से निरूप्य से निरूपित किए जाते हो। श्रुति ऐसे बताती है, समझाती है, हम लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए कोई रास्ता नहीं है समझ में आने का। प्रत्यक्षतो व सद्रूपेण व प्रविष्ट लक्ष्य से, माने प्रत्यक्ष रूप में सदरूप की तरह से आप प्रविष्ट हुए से लक्षित हो रहे हो। श्रुति का तात्पर्य इसी अर्थ में है। अब इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अग्रिम वचन है, दृष्टांत देकर के इसको स्पष्ट कर रहे हैं। यथे में अविकृता भावास्तथा से विकृतयुषः
नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयंती। श्री वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देखो, अविकृत भाव सांख्यों की प्रक्रिया के अनुसार अव्यक्त मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहं तत्व, अहं तत्व से 16 प्रकार का विकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत, 16 विकार। ये 16 विकार किससे बने? महत्तत्व अहं तत्व का कार्य है। तो दृष्टांत दे रहे हैं इन्हीं का। अविकृत भाव कौन है? महत्तत्व अहं तत्व। इससे प्रकट हुए 16 विकार वाला व्यक्त जगत प्रपंच। किंतु वे जो 16 प्रकार के विकार प्रकट हुए, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि, तो इनमें ऊपर वाले अहं तत्व और महत्तत्व प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे ही तो असल में परिणत होकर के ये सब बने, वे ही व्यक्त होकर के इस रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब उन महत्तत्व और अहं तत्व जो मूल प्राकृत पदार्थ हैं, उनका प्रवेश तो कुछ हुआ नहीं। प्रवेश तो इसको कहते हैं कि, है ना, कोई दूसरा मकान है और बाहर से कोई आकर के उसमें प्रवेश कर गया। तो ऐसे ही यदि महत्तत्व अहं तत्व ये बाहर से आए हुए व्यक्ति की तरह से हो तो प्रवेश माना जाए, किंतु ऐसा तो है नहीं। ये महत्तत्व और अहं तत्व ही तो 16 विकारों के रूप में परिणत हुए हैं, इसलिए उनका प्रवेश होना क्या है ना? प्रवेश तो इतर में इतर का होता है ना। तो इसलिए यह प्रवेश जो है औपचारिक है। जैसे देखिए, श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी में जो है, चारों श्लोकों का अर्थ ध्यान में बनाए रखना चाहिए। वहां यह कहा है 3रे श्लोक में, यथा महान्ति भूतानि, है ना, उच्चा भौतिकेषु उच्चावचेष्वन्, जो भौतिक देह हैं, देवता, दानव, मानव, प्राणी, जीव मात्र जो, उनमें चूंकि ये सारे देह पंचभूतों से बने हैं, तो चतुश्लोकी का 3रे मंत्र का अर्थ है कि जैसे 5 भूत मानो इन शरीरों में प्रविष्ट हुए हैं, तो प्रविष्ट तो हुए नहीं, 5 भूत ही तो शरीर बने हुए हैं, प्रविष्ट कहाँ हुए हैं? किंतु प्रविष्ट न होकर के भी प्रविष्ट जैसे मालूम पड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी महत्तत्व और अहं तत्व जो प्राकृत तत्व हैं, ये 16 पदार्थों में जो हैं प्रविष्ट हुए नहीं हैं, प्रविष्ट हुए से मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि ये ही महत्तत्व अहं तत्व ही तो 16 विकार रूप पदार्थ बन गए हैं, परिणत हो गए हैं। परिणाम बात है ना। ये दृष्टांत दे रहे हैं। नाना वीर्या पृथक भूता, इनके वीर्य अलग अलग हैं, और पहले देखो अलग अलग है। विराजम जनयंती, 3रे स्कंध में जहाँ सृष्टि का क्रम वर्णन किया गया है, मैत्रेय जी ने वर्णन किया है विदुर जी को, तो वहाँ यह बताया है कि भगवान ने, है ना, प्रलय काल का समय बीतने के बाद स्वभाव गुण कर्म को लिए हुए प्रकृति जब आई तो उसको स्वीकार कर लिया। पहले तो भगवान अकेले थे, फिर जब प्रकृति इस रूप में आई तो भगवान ने स्वीकार किया, अच्छा आओ। बस
वहीं से जो है भगवान के द्वारा चिदाभास का आधान हुआ, महत्तत्व पैदा हो गया प्रकृति से, महत्तत्व से अहं तत्व पैदा हो गया, और उससे अहं तत्व के तीन भेद, सात्विक राजस तामस। सात्विक अहंकार से देवता, राजस अहंकार से इंद्रियां, तापस अहंकार तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से फिर आगे पंचभूत। इस तरह से ये प्रगट हो गए। प्रगट होने के बाद भी ये सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान की स्तुति की इन तत्वों ने, वहाँ अध्याय है पूरा तीसरे स्कंद में, इन तत्वों ने भगवान की स्तुति की। देवताओं, तत्व देवता हैं ये। देखिए सृष्टि में सब देवमयी सृष्टि है। देवताओं ने कहा कि भगवान हम आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। हम जानते हैं कि आपने हमको इसलिए उत्पन्न किया है, प्रकट किया है कि हम आपके लिए लीला तंत्र बनावें, विहार तंत्र, झूला झूला बनावें भगवान विहार करने के लिए। किंतु हम सब लोग जितने भी पहले प्रकट किए गए हैं वो सब अपने अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि मिले बिना सृष्टि बनेगी नहीं। और जो है सोचते हैं कि हम क्यों मिले, जिसकी जरूरत हो हमसे मिले आकर के, हम क्यों मिले, वो सोचता है कि हम क्यों मिले, जिसकी जरूरत हमसे मिले आकर के। ये देखिए तत्वों में लाख डांट बनी हुई है, हम किसी से कम है क्या, हम क्यों मिले। तब आप कृपा करके हमको शक्ति दीजिए, सामर्थ्य सब बनाना ना, शक्ति सामर्थ्य दीजिए। तब भगवान उनकी प्रार्थना को समझ गए और भगवान ने संकल्प के द्वारा सब में प्रवेश कर दिया, महत्तत्व हंत शब्द। अब जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए सब तुरंत मिल गए, आइए 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 आइए। जैसे 50 आदमी मिलकर कोई छप्पर बनाने लगा, वैसे विहार तंत्र बनाने लग गए और विराट प्रपंच बना करके तैयार कर दिया ब्रह्मांड। ये वहां वर्णन तीसरे स्कंद वर्णन है, उसी से मिलती जुलती बात है। नाना वीर्या पृथक भूता, ये नाना वीर वाले तो थे लेकिन सब अपने अपने कमरे में पड़े थे, है ना। किंतु पीछे फिर विराजम जनयंती ही, फिर विराट को इन्होंने पैदा किया, पैदा करते हैं। ये दृष्टांत दिया है, टीका में देखिए। अर्थ दृष्टांत माने भगवान ने सृष्टि बनाई और प्रविष्ट हुए बिना ही प्रविष्ट हुए से भासमान हो रहे हैं, इसका दृष्टांत देना है। क्या टीका में कहते हैं, यथा इति इमे अविकृता भावा हम महदादय। अविकृत भाव जो बने विकार, 4 तरह की सृष्टि है वहां सांख्य दर्शन में, है ना। मूल प्रकृति एक और प्रकृति विकृति उभयात्मिका 2, केवल विकृति 3 और चौथा है न प्रकृति न विकृति पुरुष। 4 वर्ग है वहां। तो यहाँ महदादि जो हैं ये जो है अविकृत हैं, इनसे 16 विकार पैदा हुआ। दृष्टान्तम विवरणोति ते विकृतई रीति, विकृत जो है 16 हैं, ते विकृतई 16 विकार सह सन्निपत्य, उन विकारों के साथ जुट गए। विराजम ब्रह्मांडम जनयंती, और विराट रूप ब्रह्मांड को उत्पन्न करने लग गए, उत्पन्न कर दिया। सन्निपतन हेतु, क्यों सन्निपतन हुआ, यथा पृथक भूता संतो नाना वीर्या। भाई ये पहले अलग अलग पड़े थे, जैसा हमने बताया भी, अपने अपने कमरों में। बल तो इनमें अलग अलग है ना। कोई जो है एक काम, कोई वस्त्र बुनना अच्छा जानता है, कोई निरीक्षण करना अच्छा जानता है, विशिष्ट कार्य समर्था, विशिष्ट कार्य करने में समर्थ थे, किंतु मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा था। न भवंती अतः सन्निपत्येति, तो भगवान का अनुग्रह जब हुआ, भगवान ने अपनी शक्ति का संचार कर दिया इन सब में, तो सब आपस में मिल गए, मिलकर के ब्रह्मांड बना दिया। एवं समुत्पाद्यानुगता प्रविष्टा युग दृश्यन्ते, इस तरह से इन्होंने मिल करके
सारे ब्रह्मांड को बनाया। देखिए, ब्रह्मांड को बनाया क्या? ब्रह्मांड रूप में स्वयं बन गए, वही तो ब्रह्मांड बने, और कौन बने? अनुगता प्रविष्टा यु दृश्यन्ते न पुनः प्रविष्टा। तो अब वह प्रविष्ट हुए से दिख रहे हैं, लेकिन प्रविष्ट तो हुए नहीं, क्योंकि प्रविष्ट होने के लिए मूल बात है कि अलग अलग वस्तु चाहिए। प्रवेश स्थान अलग हो, प्रवेश करने वाला अलग हो। यहाँ तो इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे चतुश्लोकी में पंच महाभूत जो हैं शरीरों में प्रविष्ट कैसे कहे जा सकते हैं, है ना? शरीर आखिर पंचभूतों के अलावा है ही क्या? यही बात। कुतः उत्पत्ति प्रागेव कारणतया विद्यमानत्वात्। कहते हैं विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले ही यह विकार, है ना, कारण रूप से विद्यमान थे। न तेषाम ही सृष्टि कार्य पश्चात संभव प्रवेश। इसलिए इन पदार्थों का, तत्वों का सृष्टि के कार्य में प्रवेश, वास्तविक प्रवेश नहीं माना जा सकता। जैसे ऐसे ही भगवान का माया के द्वारा सृष्टि करके, है ना, वास्तविक में प्रवेश नहीं माना जा सकता। प्रविष्ट हुए से भगवान प्रतीत हो रहे हैं। ये हुआ। आप कहते हैं सन्निपत्य समुत्पाद्यो दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वा न तेषाम ही संभवा। दोनों को मिला करके स्पष्ट हुआ। क्या? ये आपस में पहले मिले सब कारण तत्व, और फिर इन्होंने ब्रह्मांड को बना दिया। और बनकर जब ब्रह्मांड बन गया तो ब्रह्मांड में ये अनुगत माने प्रविष्ट जैसे लक्षित भी हो रहे हैं, किंतु यह केवल लक्षित भले हो रहे हैं, किंतु ये वास्तव में प्रविष्ट नहीं हुए। क्यों? प्रागेव विद्यमानत्वात्। विराट ब्रह्मांड की रचना के पहले भी उसी रूप में ये सब विद्यमान थे। वो तो केवल संश्लेषण करना था, विद्यमान तो थे ही, उनको केवल बन। देखिए देह क्या है? पांचों भूतों को मिला दिया गया, हो गया, देह बन गया। अब देवताओं के देह में, औरों के देह में, भिन्न भिन्न देहों में जो अंतर है, यह प्रक्रिया का अंतर है। अपंचीकृत पंच महाभूत का जो देह होगा, दैवी देह, स्थूल मनुष्य पशु पक्षी का पंचीकृत पंच महाभूत से बना है। तो ये फर्क तो है, किंतु पंचभूतों के अलावा देह नाम की अलग कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए पंचभूतों का प्रवेश कथमपि संभव नहीं है। इसी तरह से भगवान जिस माया शक्ति संसार को बनाते हैं तो उसमें प्रविष्ट हुए से लक्षित हो रहे हैं। वस्तुतः भगवान से अलग न माया है, न माया का कार्य जगत रचना है। इसलिए वास्तविक प्रवेश की बात तो बन नहीं सकती। दृष्टांत दाष्टान्तिक में संबंध बन गया। प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषाम हि संभवः। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। देखिए, अब दाष्टान्तिक में पहले 2 श्लोकों से जो दृष्टांत बताया गया उसका अतिदेश करके मिलान मिलाते हैं। हे भगवान, इसी प्रकार एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षणैः, आप जो बुद्धि के द्वारा, लक्षणों के द्वारा आप अनुमेय हैं। पीछे कह चुके ना, केवलानुभवानंद रूप है। तो बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भगवान केवल अनुमेय हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य जो शब्द स्पर्श रूप गंध आदि गुण हैं, और गुण शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए भी किया जाता है ना। विषय और ग्राहक इंद्रियां गुण ही हैं।
तो इन गुणों के द्वारा ग्राह्य, जो गुण तो ग्राह्य हैं, किंतु इनके द्वारा भगवान गृहीत होने वाले नहीं हैं। भगवान इंद्रियां और इंद्रियों का ग्राह्य विषय ये भगवान का अनुमान तो लगाते हैं, किंतु ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। शरणपि तत् गुणाग्रह, उनके गुणों में गुणों के द्वारा भगवान का ग्रह नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। जैसे देखिए दृष्टांत है, नेत्र के द्वारा हम, है ना, संतरे के फल को देख सकते हैं, पीला है, हरा है, लाल है, किंतु रस का ज्ञान हमको नेत्र से कहाँ होगा? रस का ज्ञान तो जीवा के द्वारा होगा, वजन का ज्ञान कहाँ होगा? इसलिए जैसे एक एक इंद्रियां केवल अपने गुणों तक ग्रहण कराने में सीमित है, इसी प्रकार से जो भगवान तो सर्वव्यापक तत्व हैं, सर्वव्यापक तत्व जो है इंद्रियों, किसी भी इंद्रियों के द्वारा गृहीत होने वाला नहीं है। इंद्रियां और इंद्रियों के व्यापार से जो विषय गृहीत होते हैं, इनसे भगवान अनुमेय होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण नहीं कर सकती। तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरंतरम नते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। तो इसलिए अब देखिए, जब भगवान केवल अनुमेय हैं, लक्षणों के द्वारा, ग्राह्य गुणों के द्वारा, इंद्रिय रूपी गुणों के द्वारा ग्राह्य है ही नहीं, इसका कारण क्या है? इसका कारण असल में यह है, कई हेतु दे रहे हैं। अनावृतत्वात् बहिरंतरम नते, कहते हैं भाई देखो, इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु गृहीत होती है वह किसी एक देश में होती है। जैसे नेत्र ने फल के केवल रूप को जाना, जीवा ने केवल रस को जाना, अब जीवा रूप थोड़े जान सकती। इसी तरह से सारी इंद्रियों की शक्ति जो है परिच्छिन्न रूपों को, परिच्छिन्न गुणों को ग्रहण करने वाली है। हाँ, भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान तो अनावृत हैं। अनावृत का मतलब देखिए, अनावृत का मतलब जो किसी से आवृत न हो, ढका न जा सके, है ना। देखिए, अब जो वस्तु किसी से ढकी नहीं जा सकती, अनावृत है, उसको कोई ढक ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो कार्य कारण जगत से पूर्व है, परे है, सबको अपने में आवृत करने वाली वस्तु है, स्वयं अनावृत है। क्योंकि अगर वह तत्व, भगवत तत्व अगर आवृत हो जाए तो जिससे आवृत हुआ वह क्या है, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान तो किसी के द्वारा आवृत होने वाले नहीं हैं, अनावृत हैं। अनावृतत्वात् बहिरंतरम नते, इसलिए देखिए भगवान कैसे हैं, भगवान के बाहर कुछ नहीं, भीतर कुछ नहीं। जैसे कोई कहे कि आकाश के बाहर क्या है, तो आकाश के बाहर क्या जाना? आकाश के बाहर आकाश, घटाकाश के बाहर भी आकाश, घटाकाश के भीतर भी आकाश। तो इसलिए अनावृत होने से भगवान के बाहर कुछ नहीं, भीतर कुछ नहीं। अनावृतत्वात् बहिरंतरम नते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि असल में जो जो वस्तु सृष्टि संसार में प्रतिमान हो रही है, नाना नाम रूपों वाली, नाना नाम नाना रूपों में प्रतीत होने वाली, भास होने वाली वस्तु, है ना, उस सब के भीतर तो वे भगवान ही हैं, सर्वात्मा, सर्वात्मा, सर्वात्मन एक और आत्मवस्तुनः दो। आत्मवस्तुनः में कर्मधारय समास है, माने आत्मत्वाद वस्तुत्वाच्च, टीका में स्पष्ट होगा। माने सर्वथा अनावृत भगवान
वस्तु मात्र, पदार्थ मात्र, है ना, प्रपंच मात्र की आत्मा है, और ऐसी आत्मा है कि उनसे इतर अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, वे ही वस्तु हैं। जैसे देखिए, स्वर्ण से बना हुआ कुंडल, कुंडल के भीतर भी सोना, बाहर भी सोना, इधर भी सोना, उधर भी सोना, नीचे भी सोना, ऊपर भी सोना, सोने के अलावा और कुछ है नहीं। तो सोना जो कारण है कुंडल का, वह अनावृत है, उसको तो कोई ढक नहीं सकता। वह सर्वात्मा होकर के, तत्व रूप होकर के माना कुंडल रूप में भासमान हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि मानो कुंडल में सोना घुस गया है, प्रविष्ट हो गया है। तो घुस थोड़े गया, सोने को अतिरिक्त कुंडल और है क्या? कुंडल सोना से कुछ अलग होता तो प्रवेश माना जाता, सोना ही तो कुंडल है। यह है दृष्टांत। इस तरह से भगवान को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु कहीं है ही नहीं। इसलिए आप केवल देवी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए से भासते हो, ये भगवान की स्वरूपता है। ऐसे स्वरूप भगवान को समझना है ना। इसकी टीका कर देते हैं 17वां, बहुत आनंददायक, समझने लायक। दृष्टांत के अति दिशति, पीछे दो श्लोकों में जो दृष्टांत दिया गया उसी का स्पष्टीकरण करते दार्ष्टान्तिक में। क्या? एवं भवानीति, जैसे ये दृष्टांत बताए गए महत्तत्व अहम तत्व का, वैसे ही आप भी ननु यदि अहम अप्रच्युत स्वरूप एवं कारणतया कार्येषु वर्ते। अब प्रश्न हो रहा है कि यदि भगवान अप्रच्युत स्वरूप माने जिनका स्वरूप कभी न्यून नहीं होता, सदा एक जैसा रहता है, ऐसा मैं हूँ भगवान है, और वही कारण है, कारणतया विद्यमान है ना। तेषा में सृष्टि कार्य पश्चात संभव नहीं तद तेषु इंद्रिय गृह्यमाणेषु मम ग्रहणम किम नास्ति। तो इन कार्यों में, संसार रूपी कार्य में, संसार के कार्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं कि नहीं? तो भगवान फिर ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? जैसे सोना जो है कुंडल के रूप में प्रकट हुआ, तो कुंडल को हम देख रहे हैं तो भगवान को भी देख ही रहे हैं, सोने को भी देख ही रहे हैं। तो इस तरह से जो भगवान संसार के रूप में प्रकट हो रहे हैं, बने हुए हैं, है ना, उनके बिना तो संसार है नहीं, और संसार के पदार्थ सब हमको इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो भगवान को ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे कुंडल के साथ में सोना का भी प्रत्यक्ष हो ही रहा है। यह प्रश्न है। तो कहते हैं मम ग्रहणम किम नास्ति, मेरा ग्रहण क्यों नहीं है ना। तत्राह, कहते हैं नहीं, क्यों नहीं? बुद्धि अनुमेय लक्षण ही, असल में बुद्धिया रूपादि ज्ञानेन अनुमेयम लक्षणम स्वरूपम येषाम। बुद्धि के द्वारा, है ना, रूपादि ज्ञान जैसे होता है, उस रूपादि ज्ञान के द्वारा स्वरूप जो है लक्षणीय है। इन सब ग्रह्यमान पदार्थों के द्वारा भगवत स्वरूप का अनुमान होता है, ये लक्षक हैं। तैर गुणै इंद्रियर ग्राह्यर गुणै, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य गुणों के द्वारा, सह सन्नपि वर्तमानोपि, उनके साथ में भगवान वर्तमान तो हैं, किंतु तद गुणाग्रह तैर गुणै सह न गृह्यते, किंतु इंद्रियों से जो जो गुण ग्रहण होते हैं उस तरह से भगवान गृहीत नहीं होते, न गृह्यते। कहते क्या मतलब? तब कहते अहम अयम भाव, इसका भाव ये है, नहीं ग्राह्य सह भाव मात्रम ग्रहणे कारणम। देखिए, ग्राह्य जो इंद्रियां हैं,
इंद्रियों से हम जिस पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो क्या पदार्थ को पूरा ग्रहण कर लेते हैं क्या? नेत्र से नारंगी को देख रहे हैं, रस को तो नहीं जान रहे, है ना। भाव मात्रम ग्रहणे कारणम किंतु इंद्रियाणाम शक्ति, इंद्रियों की शक्ति तो सीमित है। चक्षु केवल रूप देखेगा, जीवा केवल रस देखेगी। साच कार्य को समधिगम्या, और वह शक्ति जो इंद्रियों में है वह कार्य के द्वारा जानने में आने वाली है। यथा अकार्यमेव कल्प्यते, इसलिए वह तत्व जो है अकार्य ही है, इंद्रिय के पकड़ में आने वाला नहीं है। माने जिस इंद्रिय में जिस विषय को ग्रहण करने की शक्ति, उससे इतर विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, उसका वो कार्य नहीं है। इसलिए है ना, इंद्रियों के द्वारा भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता। अतो यथा चक्षुषा रूप ग्रहण रसादि ग्रहण नास्ति, दृष्टांत दे दिया। नेत्र से रूप का ग्रहण तो होगा, रस का ग्रहण नहीं होगा, है ना। तथैव विषय ग्रहण तद ग्रहणम अपीति, इसी तरह से विषय के ग्रहण से भी, ग्रहण के साथ में भगवान का ग्रहण अनिवार्य ग्रहण होना नहीं है। अविषयत्वेन च ग्रहणानर्हत्व मुक्तमेव, क्योंकि भगवान अविषय होने से ग्रहण के अनर्ह माने अयोग्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये पहले कह चुके हैं। सर्वबुद्धि दृगित्यत्र, कहाँ पर कहा गया है? भगवान सभी बुद्धियों के दृष्टा हैं। तो बुद्धियों के दृष्टा जो भगवान है, तो बुद्धि उनको थोड़े देखेगी, अपने दृष्टा को कैसे देखेगी? दृष्टा की दृष्टि का, दृष्टा को कोई नहीं देख सकता, है ना। दृष्टा को कोई नहीं देख सकता, दृष्टा के माध्यम से हम सब देखेंगे, दृष्टा को इंद्रियां नहीं देख सकती। एवं तावत् प्रागेव विद्यमानत्वात् प्रवेशो नास्तित्युक्तम, इसलिए भगवान पहले से विद्यमान तो सब में हैं, किंतु उनका प्रवेश नहीं है। प्रवेश उसी वस्तु का होता है जो वहां पहले से न हो, किंतु ऐसा तो है नहीं। किंच परिच्छिन्नस्य नीदे पक्षादेरिव प्रवेशो भवेत, दूसरी बात एक और कहते हैं, परिच्छिन्न जो घोंसला है पक्षी का, अब पक्षी भी परिच्छिन्न है, घोंसला भी परिच्छिन्न सीमित है, तो वहां तो प्रवेश बन जाएगा। तब तू अनावृतत्वात्, किंतु भगवान तो अनावृत होने से अपरिच्छिन्न है। तो अपरिच्छिन्न अनावृत भगवान कहाँ प्रवेश करेंगे? प्रवेश की जाने वाली वस्तु तो सब परिच्छिन्न है, सीमित है। प्रवेश करने वाले भगवान तो अनावृत अपरिच्छिन्न है। तो छोटी चीज में बड़ी चीज थोड़े घुसेगी, बड़ी चीज छोटी चीज घुसेगी। प्रपंच तो व्याप्य है, परिच्छिन्न है, भगवान तो कारण जो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। ये तो उल्टी बात हो गई। अनावृतत्वाद अपरिच्छिन्नत्वेन बहिरंतर भेदो नास्ति, आप में बाहर भीतर कुछ हो ऐसा भेद ही नहीं है। कुतः प्रवेश इत्याह, इसलिए प्रवेश कैसे हो? अनावृतत्वादिति, हेतु क्या है? अनावृतत्वात्, भगवान अनावृत हैं, भीतर बाहर कुछ है नहीं, वे ही हैं। अनावृत वही वस्तु तो होगी जो वही हो। अनावृतत्व हेतु ना, अनावृत होने का हेतु बता रहे, सर्वस्यति नहीं सर्वरूपस्य हो अन्यत आवरकमस्ति, कहते हैं जो वस्तु सब कुछ है, अब उसको और क्या जाकर के आवरण करेगी? जिसको जिसको तुम आवरण बनाओ तो उसी सर्व के भीतर आ गई, है ना। अब ढकने वाली वस्तु कोई अन्य हो तो सर्वरूपस्य अन्यत आवरकमस्ति सर्वात्मना, ऐसे ही भगवान तो सर्वात्मा हैं, सब कुछ वे ही हैं। न एकेन आवृतो अन्यस्यात्मा भवति, अगर भगवान को कोई आवृत कर ले, है ना, ढक जाए, तो दूसरे की आत्मा कैसे बनेगा? आत्मा सर्वोच्च वस्तु बनती है, एक के द्वारा आवृत होकर के वह दूसरे की आत्मा नहीं बन सकता।
आत वस्तुनः इत्यात्मनो वस्तुनश्चेत हेतुद्वयम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं आत्मनः और वस्तुनः दो हैं, कर्मधारय समास। दो हेतु का मतलब क्या हुआ? कहते हैं देखो, आत्मा शब्द का अर्थ है अत सातत्य गमने से बनता है। आत्मा शब्द अत सातत्य गमने, सातत्य गमने इत्यस्मात् आतति व्यापनोत इत्यात्मा, जो सब में व्याप्त हो, सब में पहुंचा हुआ हो, आत्मा है। नहीं व्यापक वर्णम घटते, अब जो व्यापक है, सब में व्यापक है, व्याप्त है, तो उसको कोई क्या ढकेगा? ढक ही नहीं सकता। तथा बस दूसरा हेतु है वस्तुनः, वस्तु माने परमार्थ तत्व, तथा वस्तुनः माने परमार्थ वस्तुनः आवरणम न घटते, परमार्थ वस्तु का आवरण कभी हो नहीं सकता। वो परमार्थ ही नहीं होगी जो ढक जाए, है ना। परमार्थ वस्तु कभी ढक नहीं सकती, है ना। न घटते तस्मात् तवांतर्यामितया प्रवेशो न मुख्योस्ति, इसलिए हे भगवान आपका प्रवेश अंतर्यामी रूप से ही होता है, मुख्य रूप से प्रवेश संभव नहीं है। कुतस्तराम गर्भे प्रवेशा, फिर भला आपका गर्भ में प्रवेश कैसे संभव हो सकता है? अतः केवलानुभवानंद स्वरूप एव त्वं विदितो असीत्याश्चर्यम मम भाग्यमित्यर्थः। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि केवल आप अनुभवानंद स्वरूप के रूप में मुझे आज मालूम पड़ गए हो, यह कितने आश्चर्य की बात है। और एक दो चीजें कह रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है और कितना बड़ा मेरा भाग्य है। वसुदेव जी कह रहे हैं कितना बड़ा मेरा भाग्य है। देखिए इस तरह का बोध जो है पीछे आया है ना, भगवत कृपा के बिना किसी को हो ही नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान के शुद्ध सत्यमय स्वरूप के प्राकट्य के बिना किसी प्रकार से अपरोक्ष वस्तु का, विज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इसलिए अपना भाग्य सराह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही मुझको आपका यह स्वरूप मुझे विदित हो गया। बस रहने दीजिए।